आज हम आए मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र, जो पिछले कई आंकड़ों से देखा जा रहा है कि जिस पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी जीतता है उसी की सरकार बनती है। और हमारे साथ है बीएसपी के प्रत्याशी संजीव जाटव जी। पहले तो सर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। सर आप चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से, और आपकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव लड़ने की? सबसे पहले तो मैं बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा हस्तिनापुर विधानसभा सीट के लिए और मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा, यहाँ पे आशीर्वाद दिया। मेरी रणनीति रहेगी यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ापन है, रोड बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं क्षेत्र में। कुछ स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी स्कूल काफ़ी मतलब लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे जैसे किशोरीपुर गांव है, वहाँ पर गांव में एक स्कूल की व्यवस्था 8वीं तक का स्कूल है, वहाँ के बच्चे इंटर के लिए मवाना या किला जाना पड़ता है उनको। तो हमारी प्राथमिकता होगी कि हम समाज में सेवा करेंगे लोगों की, स्कूल पे, रोड पर और किसानों के लिए और गरीब दलित जो भी है सबके लिए काम करने की। अगर सरकार में मौका मिलता है तो हम पूरी मेहनत समाज के लिए और पूरी विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए मेहनत से काम करेंगे। मुकाबला किससे मान रहे हैं आप, गठबंधन से या बीजेपी से? नहीं, मुकाबला बीजेपी से तो हमारा है ही नहीं, गठबंधन से रहेगा। जो भी सपा प्रत्याशी आएगा उनके साथ हमारा मुकाबला होगा और काफ़ी मार्जिन वोट से हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे इस बार। बहन जी का रुतबा है, पूरब से काफ़ी ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ है, मुस्लिम समाज भी है, सब समाज हमारे साथ में है। तो बहन जी इस बार सरकार 100% पूर्ण बहुमत सरकार से आएगी। हस्तिनापुर क्षेत्र के लिए सबसे पहले आपकी क्या मांग रहेगी विधानसभा में? सबसे पहले जो लोगों का है कि ये एक बांध की समस्या आई थी बजोट गांव से, बस्तौरा गांव से एक बांध की समस्या आई थी। सबसे पहले वो मांग करेंगे। उसके बाद कुछ हस्तिनापुर विधानसभा में प्राइमरी स्कूलों पर लेंटर वगैरह डलना है। कुछ बाबा साहब के जो दलित समाज के लोग हैं उनका कोई छत नहीं है। बाबा साहब के जो सामाजिक धर्मशालाएँ होती है किसी में मकान नहीं है। तो शिक्षा पे हम ज़्यादा जोर देंगे और जितने भी ये काम छूटे हुए हैं उस विकास पे हम पूरा जोर देंगे। हमने हस्तिनापुर में ग्राउंड रिपोर्ट करी थी और वहाँ पर जो दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, उन्होंने एक कॉलेज की मांग रखी है कि अगर हमारे बीएसपी के जो प्रत्याशी संजीव जाटव जीतते हैं तो वे कॉलेज बनाएंगे। क्या आप सहमत हैं? मवाना में रखी, कौन सी जगह रखी है? हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी थी, वो आपसे मिलेंगे जब आप 10 मार्च के बाद वो आपसे मिलेंगे, आपसे मांग रखेंगे। हस्तिनापुर विधानसभा के लोगों ने विश्वास जताया तो 100% विधानसभा भेजा। तो मैं सबसे पहले ये डिमांड विधानसभा के अंदर उठाऊंगा कि ये कॉलेज का सबसे पहले निरीक्षण करेंगे। माननीय बहन जी की अगर सरकार आई तो सबसे पहले विधानसभा में यही बजट पास होगा स्कूल कॉलेज के लिए। आप हस्तिनापुर विधानसभा में रोज़ दौरा कर रहे हैं, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा है आपको? जहाँ जहाँ हमारी सभाएं हो रही है सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, सब समाज का बहुत मिल रहा है और दलित समाज भी काफ़ी जुड़ता गया। टोटल एक तरफा दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बहन जी की रणनीति के साथ है। क्योंकि बहन जी की 2007 से 12 में सरकार रही तो सब समाज को सम्मान दिया, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो और चाहे जाट समाज हो, सब समाज को बहन जी ने सबको दिया है। चाहे मुस्लिम में भी बहुत ज़्यादा दिया। मुस्लिम में आपने देखा होगा माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को 18 मंत्रालय दिए हैं, मुनकाद अली जी को बनाया है राज्यसभा सदस्य, और आपका त्यागी समाज में भी राजपाल त्यागी जी को मिनिस्टर बनाया। गुर्जर समाज में 9 मिनिस्टर बनाए बहन जी ने। तो बहन जी की सरकार आते ही सब सुरक्षा, कानून व्यवस्था सब तरीके से रहती है। इसलिए इस बार हस्तिनापुर से भारी मतों से बहन जी की सरकार बना के भेजेंगे, यहाँ से विधायक जिता के भेजेंगे और बहन जी की सरकार आएगी तो रोजगार होगा, सब काम होगा। अभी भाजपा की तरह नहीं है कि जौन सी भी वैकेंसी निकाली सबके पर्चे लीक हो जाते हैं और सबको परेशान किया जाता है, फीस भी बच्चों की चली जाती है, टाइम ख़राब होता है। बहन जी ने अपनी 2007 से 12 की सरकार में बहुत सारे कार्य ऐसे करे हैं कि पुलिस भर्ती करी है, कर्मचारी सफाई की भर्ती करी है, निष्पक्ष बिल्कुल भर्ती हुई है। कोई पैसा, कोई छल, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ बहन जी की सरकार में। तो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार आ रही है। अभी एक सर्वे निकला था कि जो पिछली ये सरकार रही 5 साल बीजेपी, उससे पहले सपा, उससे पहले बसपा, सबसे कम अगर अपराध हुए तो बीएसपी में हुए, कानून व्यवस्था अगर सबसे ज़्यादा ठीक थी तो बीएसपी की थी। तो ये जो चुनाव है राम मंदिर के ऊपर होगा या कानून व्यवस्था के ऊपर होगा?
कानून व्यवस्था के ऊपर होगा। राम मंदिर का मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम भाजपा वाले कराते हैं, लेकिन बहन जी का कानून आपने देख लिया, आप लोगों को पता है, सबको पूरे यूपी में देखा जिस टाइम बहन जी की सरकार रही है, तो कानून व्यवस्था में आपने देखा अधिकारी भी टाइम से 10 से 12 अपने ऑफिस में मिलते थे, सब लोगों के काम हुए, सब नंबर 2 की रिश्वत का काम खत्म हो गया बहन जी की सरकार में, सब अधिकारी वहीं पर मिलते थे। तो राम मंदिर के नाम से कोई वोट नहीं मिलेगा, सबको आपको बहन जी के नाम से वोट मिलेगा, जो बहन जी ने कार्य किए है 2007 से 12 में। आप देख लीजिए, 3 बार सरकार आपने सबकी देख ली, भाजपा की भी देख ली, बहुजन भी बसपा भी देख ली और सपा भी देख ली। सपा में कितना क्राइम था, दलितों का आरक्षण बिल प्रमोशन में सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने फाड़ा था। तो आप सब पता है कि आपको तीनों सरकार में देख के आप देखो, बहन जी का सबसे बढ़िया शासन रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो ये दांव चला है 2007 वाला ब्राह्मण दाव, दलित मुस्लिम ब्राह्मण, यानी कि सर्व समाज, इनका जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये 2007 की जो पॉलिसी अपना रहे हैं, कितने सफल हो पाएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी? बहन जी ने देखो 110 के करीब टिकट ब्राह्मणों को पूर्व साइड में दिया है, और मैं मानता हूं कि अब की बार 110 टिकट मतलब लगभग हम 80-90 के आसपास उधर से जीत के आएंगे, और पूरी लहर चली हुई है, इसीलिए भाजपा डरा हुआ है। भाजपा ने इसलिए पहला चरण पश्चिम से कराया है, और बहन जी ने 86 सीटें SC/ST की है, जिसमें 84 SC की है, 2 ST की है। तो उस पर भी पूरा फोकस पूरे दलित समाज पे, सब समाज के सबका है, तो वो सीटें भी हम 85 में तो लगभग 75-70 के करीब हम जीतेंगे। और हमने कह दिया कि हम 250 पार कर जाएंगे, 300 पार कर जाएंगे, हम तो 200 पार करके अपना बहुमत में सरकार बनाएंगे और बहन जी के साथ रहेंगे। आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, आपका गठबंधन किससे है? गठबंधन तो बहन जी करती ही नहीं है। जब हम अपना अभी मजबूती में गठबंधन तो वो करेगा जो कमज़ोर पार्टी होती है, तो बहन जी ने कभी गठबंधन की बात नहीं करी। हम अकेले ही मिलकर सब समाज को साथ में लेके हम सरकार बनाएंगे, सब समाज का प्यार मिल रहा है हमको। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपनी सभाएं करी है, बड़ी बड़ी रैलियां करी है, जयंत चौधरी जी के साथ में बीजेपी ने भी करी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अभी ने एक रैली नहीं करी है, सिर्फ 1 9 अक्टूबर को काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में करी थी, उसके बाद कोई रैली नहीं करी है। अब बहन जी रैली करती तभी करने का टाइम आया, तो तभी ये लोग सब डर गए भाजपा वाले। देखो आप, बहन जी ने जैसे ऐलान किया कि अब हम बाहर आ रहे, तो तभी से इन्होंने कोरोना या वो रैली का बहाना करके सब कोरोना का बोल के, या ताकि बहन जी बाहर ना आए, अपने समाज को ना जगाए या किसी को ना जगाएं। लेकिन कोई बात नहीं, बहन जी क्या कहते हैं, लाइव रहती है हमेशा, प्रमुख चैनलों पर आती है हर दूसरे तीसरे दिन, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और मौका मिलेगा 15 तारीख के बाद, जैसे कोविड की गाइडलाइन के अनुसार कोई मौका मिलेगा, तो बहन जी 100% परमिशन लेके कानून की व्यवस्था को देखते हुए, अगर कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए रैली का अगर मौका मिला तो 100% रैली करेंगी। किसान किसके साथ है? किसान तो अभी आपने देख लिया, किसान का क्या हालत करी है भाजपा ने, क्या कहता है कितने 700-750 किसान मर गए। और फिर अपना राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने बीएसपी की तारीफ करी है और बहन जी की भी तारीफ करी है, क्या वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं? नहीं, वो तो देखो बहन जी का शासन सब जानते ही है। जब बहन जी का शासन होता है तो गन्ने का टाइम भी, पेमेंट भी टाइम पे मिलता है, सब चीज़ें किसानों के हित में रहती है। तो बहन जी का शासन तो एक अलग ही शासन है कि वो टाइम से पेमेंट गन्ने की कराते हैं, सब चीज़ किसानों का ध्यान रखते हैं, सब समाज का बहन जी ध्यान रखती हैं। आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, हस्तिनापुर विधानसभा, पिछले कई आंकड़ों से तो यही देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी वहाँ से जीतता है उसी की सरकार बनती है। क्या ये, आप बीएसपी के प्रत्याशी हो, भावी प्रत्याशी हो, अगर आप जीतते हैं तो बीएसपी की सरकार बनेगी, क्या ये सच होगा? देखो हमारा काम है, बहन जी ने हमें यहाँ पे प्रत्याशी बना के भेजा है, तो हम पूरी मेहनत करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ सरकार बनेगी तो क्या कहते हैं विधायक मैं ही बनूंगा, पर मेरा काम है मेहनत करने का। मेरी राजनीतिक कैरियर शुरू यहीं से हुआ है, मैं पूरी मेहनत करूँगा और इस रिकॉर्ड को बाकायदा बरकरार रखने की हम कोशिश करेंगे। पूरी मेहनत करेंगे, सब समाज में जाएंगे, जा रहे भी हैं और अच्छा लोगों का प्यार भी मिल रहा है, और आप लोगों की ये दुआएं कबूल होनी चाहिए। आपने इतना सोचा। आप राजनीति में अचानक एकदम से कैसे आए, क्या मकसद है आपका? राजनीति में अचानक नहीं आए, बीएसपी के कार्यकर्ता पुराने 10-15 साल से है, लगातार बहन जी के साथ है। हर जगह हम क्या कहते हैं पार्टी को समय समय पर मदद भी करते आए हैं, सब जगह जहाँ भी है सब कार्यकर्ता मेरे को जानते हैं। पर बहन जी ने इस बार मेरे पे भरोसा दिखाया, तो मैंने सोचा कि चलो अब की बार हस्तिनापुर से हम लड़ लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि मेरे घर में 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है, एक बेटा है, एक बेटी है, और घर में कुछ बीमारियाँ थी, बेटी को भी साथ परेशानी थी। बेटी ने इंटर कर लिया था तो मेरा बिजनेस में बिजी रहता था, तो मैंने सोचा अब की बार कुछ समाज में सेवा मौका मिले तो मैं काम करने का काम करूँ। सामाजिक कार्य मैं शुरू से करता आया हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है
चाहे दलित समाज में हो, चाहे कोई भी समाज में हो, जहाँ भी मौका मिलता है मैं कंट्रीब्यूशन जरूर करता हूँ, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, लेकिन 100% करता हूँ। तो समाज ने मेरे हस्तिनापुर विधानसभा में भरोसा दिखाया, तो मैं वहाँ पे मेहनत करूँगा और लोगों के काम करूँगा। आपसे आखिरी सवाल, बहन जी को पूर्ण बहुमत से 5वीं बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जी, इस बार बहन जी 100% पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनेगी और सारे विकास कार्य दोबारा से जो रुके हुए हैं वो सारे कार्य होंगे, भर्ती भी होगी, कोई पर्चा लीक नहीं होगा। बहन जी का शासन आप लोगों ने देखा ही है, चाहे वो कोई भी समाज हो, सब समाज को साथ लेके चलती है।